नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम कर रहे हैं बिल्कुल नया चैप्टर व्हिच इज़ प्रोबेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, एंड बिलीव मी, ये आपका टेक्स्ट बुक का सबसे आसान चैप्टर है। दिस इज़ वन ऑफ द ईज़ीएस्ट चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो अहेड विद प्रोबेबिलिटी। ओके, लेकिन आज क्या है ना मित्रों, आज हम प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? आज हम सिर्फ कुछ जनरल टर्म्स और कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी के सम्स करने में हेल्प करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? ये प्रोबेबिलिटी है क्या? ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि जैसे कि अब हम लोग चलती भाषा में बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग अ मैच? ठीक है ना? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान लूजिंग अ मैच? मतलब एक तरीके का चांस होता है ना, बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ द चांस ऑफ इंडिया विनिंग द मैच? तो क्या है ना, समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डिटरमाइन्स हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू अकर। हाउ लाइकली एन इवेंट इज़ टू अकर, मतलब कि कोई भी इवेंट के होने के क्या चांसेस हैं, ठीक है ना? उसी को मतलब प्रोबेबिलिटी वही डिसाइड करता है कि कोई भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? चलिए, अब क्या है ना कि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है ना ये काफ़ी वास्ट है, ठीक है ना? लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे जो कि आपके 10th के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करें, ठीक है? वैसे ये चैप्टर आपके 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सपेरिमेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम एक्सपेरिमेंट क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट क्या है? एन ऑपरेशन कंडक्टेड टू प्रोड्यूस एन आउटकम। एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे हम? कोई भी आपने एक ट्रायल किया, आपने एक ऑपरेशन किया, ठीक है ना? जिसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलना चाहिए। मतलब कि ऐसा कुछ ट्रायल या जिसका कुछ आउटकम ही ना निकले, ठीक है ना? फिर वो एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहलाएगा? तो एक्सपेरिमेंट वो चीज़ कहलाएगा, एक तरीके का ऑपरेशन, एक तरीके का ट्रायल, जो कि कोई ना कोई आउटकम को प्रोड्यूस कर सके। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल द एक्सपेरिमेंट्स, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं ना, हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसका क्या मतलब है? तो उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स हम कर रहे हैं, जो भी मतलब कि आउटकम मिलेंगे, ठीक है ना? वो क्या होंगे? उनके होने के इक्वल चांसेस रहेंगे। क्या मतलब है इसका? इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है? आउटकम्स दैट हैव सेम चांसेस ऑफ अकरिंग। ओके फ्रेंड, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप कॉइन को टॉस करते हैं, ओके? तो या तो उसमें 2 ही आउटकम आ सकता है क्या? या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा। तो हेड्स और टेल्स दोनों के आने के चांसेस जो है ना, वो एकदम सेम है, यानी इक्वल है। दे हैव द सेम चांसेस ऑफ अकरिंग। ओके मित्रों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इवेंट, व्हाट इज़ एन इवेंट? तो इस चैप्टर में इवेंट का क्या मतलब होगा? इवेंट का क्या मतलब है? इवेंट का मतलब है कि सपोज़ आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना? और उसमें जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आपने कॉइन को टॉस किया, ठीक है ना? तो गेटिंग अ हेड विल बी कंसिडर्ड एज़ एन इवेंट। या फिर आपने जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड आपने निकाला, ठीक है? एंड गेटिंग अ किंग, तो किंग का मिलना इज़ एन इवेंट। या फिर गेटिंग अ क्वीन, या फिर गेटिंग अ जैक, या फिर गेटिंग एन एस, मतलब ये सब क्या है? ये सब एक इवेंट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और ये सारे के सारे चीज़ और क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसलिए डोंट वरी। अब होता है सैंपल स्पेस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैंपल स्पेस? ऑल द पॉसिबल आउटकम्स टुगेदर। मतलब क्या है कि जितने आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है? तो उसमें से जितने भी आउटकम्स निकल रहे हैं ना, सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस। इसको ईज़ी करने के लिए मान लीजिए कि आपने अ, एक कॉइन को टॉस किया, तो उसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? या तो हेड्स हो सकता है, या तो टेल्स हो सकता है। तो ये जो है ना, हेड्स एंड टेल्स, ये सेट हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया उसका सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। आर यू गेटिंग? और मान लीजिए आपने कि एक जो लूडो खेलते हैं, डाई को आपने टॉस किया, ओके? तो उसमें क्या-क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? उसमें हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये क्या हो गए? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या हो गया? दिस ऑल आर सैंपल स्पेस। ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सैंपल स्पेस। ओके मित्रों? ओके मित्रों, तो हमारा अगला टर्म क्या है? हमारा अगला टर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? मतलब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स? आर यू गेटिंग? इवेंट का मतलब थोड़ा क्लियर हो गया ना? जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, तो गेटिंग हेड्स इज़ एन इवेंट, गेटिंग टेल्स इज़ एन इवेंट। या मैंने लूडो के डाई को थ्रो किया, सो गेटिंग 4 इज़ एन इवेंट, गेटिंग 5 इज़ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए थोड़ा इसको आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपने एक डाई थ्रो किया, ठीक है? उसमें टोटल आउटकम्स क्या-क्या मिल सकते हैं? एक तो या तो 1 मिलेगा, 2, 3,
4, 5, 6, isn't it? यही तो आउटकम्स मिल सकते हैं ना। दीज आर द टोटल दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स, isn't it? दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना, मैंने खाली आउट लिख दिया, समझ जाना आप। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि अगर आपने डाई थ्रो किया, तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4? मतलब इफ आई वांट अ नंबर मोर देन 4, व्हाट आर द आउटकम्स? अगर मैं चाहूं कि मेरे को 4 से ज्यादा नंबर चाहिए, आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? वो हो सकता है 5 एंड 6, isn't it? तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए, मेरा इवेंट क्या हो गया यहाँ पे? इवेंट हो गया अ नंबर मोर देन 4। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो या तो मुझे 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 में से कोई एक मिलेगा। यानी कि ये सब क्या है? दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन मैं अब क्या बोल रहा हूँ? मैं एक ऐसा इवेंट चाहता हूँ। व्हाट इज द आउटकम? ठीक है ना, ऑफ गेटिंग, व्हाट आर द आउटकम्स, मतलब हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर व्हेन आई वांट अ नंबर मोर देन 4? अगर मुझे 4 से ज्यादा नंबर चाहिए ना, तो मुझे 5 या 6 अवेलेबल है। सो दीज आर द व्हाट? दीज आर द आउटकम्स व्हिच आर फेवरेबल टू मी, यानी कि दीज आर कॉल्ड द फेवरेबल आउटकम्स। मित्रों, समझ में आया क्या है? फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या है? कि जो इवेंट को सपोर्ट करे। जैसे यहाँ पर मैंने इवेंट क्या बोला? इवेंट ये बोला कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4। तो गेटिंग अ नंबर मोर देन 4 इज एन इवेंट। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, राइट? अब यहाँ पर इवेंट क्या है? गेटिंग नंबर मोर देन 4, ये मेरा इवेंट हो गया। आर यू गेटिंग? इस इवेंट के लिए कितने आउटकम्स मिल रहे हैं? ये हमें आउटकम्स मिल रहे हैं 4, 5 एंड 6। तो ये कहलाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। ओके मित्रों, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? सो दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो ये तो मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए, बट व्हेन आई आस्क यू व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो इस केस में अगर आप ध्यान से देखिए, तो मेरे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हुए ना मित्रों, वो हो गए 2। वैसे क्योंकि 5 एंड 6 ये वो आउटकम्स हैं जो मेरे फेवर में है, जो इस इवेंट के फेवर में है। आर यू गेटिंग? तो कितने हो गए? 2 हो गए, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन टोटल नंबर। ओके मित्रों, चलिए अब अगला क्या है? उसी तरीके से टोटल नंबर किसका? ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब मैंने डाई को थ्रो किया, ठीक है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स मिले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर पॉसिबल आउटकम्स। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए मित्रों? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए फ्रेंड्स? ये भी कोइंसिडेंटली 6 हो गए। जैसे कि यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए? 1, 2 यानी 5 एंड 6, यानी कि 2 हो गए। उसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? वो हो गए 6। तो फॉर्मूला क्या लगाऊंगा मित्रों में? गेटिंग नंबर मोर देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a number more than 4 is टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 2 हैं, तो यहाँ पे आप 2 रख दीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने मिले मित्रों? 6। तो इसको आप कैंसिल आउट कर करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, यानी कि क्या आंसर मिला हमें? 1/3। और मित्रों, मोस्टली क्या है कि प्रोबेबिलिटी है ना, आपको आंसर्स को फ्रैक्शन में ही छोड़ देना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए मित्रों, ये तो बस एक झलक था। जब हम क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज जब करेंगे, तो ये चीजें आपको और भी क्लियर होंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री इवेंट। सो व्हाट आर एलिमेंट्री इवेंट्स? चलिए इसको भी जरा समझ लेते हैं। हालांकि आई डोंट नो ये कितना हेल्पफुल होंगे एक्सरसाइज में, बट फिर भी, व्हाट आर एलिमेंट्री इवेंट्स? सो इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या समझे? कि मान लीजिए कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? मतलब आई टॉस्ड अ कॉइन, मैंने कॉइन को थ्रो किया, और उसमें क्या क्या आउटकम हो सकता है? या तो हेड्स हो सकता है, और या तो टेल्स हो सकता है। आर यू गेटिंग? मतलब अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, तो उसमें कितने सारे आउटकम मिल सकते हैं? अगर मैं बोलूँ कि मुझे हेड चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि मेरे को हेड चाहिए, तो उसमें कितने सारे आउटकम मिल सकते हैं? तो एक ही तो मिलेगा ना, ओनली दिस, ओनली वन। या अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक ऐसा इवेंट चाहिए जिसमें कि मुझे टेल्स चाहिए, मतलब मुझे टेल्स चाहिए, आई वांट टेल्स,
सो आई वांट टेल्स बोलने का क्या मतलब है? दैट इज एन इवेंट। तो कितने सारे आउटकम मिल सकते हैं उस इवेंट के? अगर मैं बोलूँ कि टेल्स चाहिए, तो कितने आउटकम मिलेंगे? एक ही तो मिलेगा ना, ओनली वन। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? ओके। और क्या बोलता है मित्रों? द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज वन। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज वन। तो मित्रों इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे अगर वैसा कुछ क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना? कि इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि गेटिंग हेड वाज was an elementary event, right? या फिर getting tail was an elementary event. So according to this statement, probability of getting heads, okay, plus probability of getting tails will be equal to 1. बट अभी इसके डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये क्या बोलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इनफैक्ट ये बोलना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग। जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट है ई, ओके, उसको मैंने ई से डिनोट किया, तो ये ई बार देने का मतलब क्या है? उसका नॉट, उसका नॉट, मतलब कि सपोज मेरा एक इवेंट है हैविंग रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग रेन। ई क्या है? ई एक इवेंट है विच इज हैविंग रेन। ई बार का मतलब क्या हो गया? नॉट हैविंग रेन। आर यू गेटिंग? नॉट हैविंग रेन। समझ में आ रहा है मित्रों? नॉट हैविंग रेन मतलब क्या है बोलने का? कि इसको थोड़ा और इस तरीके से अगर आप देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। आई बस में मित्रों, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू वन। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। उसी को यहाँ पर सिंबॉलिक वे में क्या दिया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब कोई एक इवेंट है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, मतलब इस इवेंट का होना, मतलब हैविंग रेन एग्जाम्पल के लिए, और उस इवेंट का ना होना यानी कि नॉट हैविंग रेन इज इक्वल टू वन। ओके फ्रेंड्स, और ई एंड ई बार जो है ना, ई एंड ई बार आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। ओके मित्रों, तो चलिए ये क्वेश्चन में जब आएगा तो और एक बार डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो अहेड। एक और भी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ओके, इज इधर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या इट विल बी लेस देन इक्वल टू वन। बोलने का क्या मतलब है? बोलने का क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ओके, कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके मित्रों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी जीरो से कम नहीं हो सकता है। इट विल इधर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो हो सकता है पर उससे कम नहीं होगा। एंड दूसरा चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि वन के इक्वल हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। यानी कि एक दूसरा चीज क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी मोर देन वन। ओके फ्रेंड्स, क्या समझे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इन बिटवीन जीरो से वन। जीरो के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, और वन के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। इस कॉन्सेप्ट का भी कभी कभी यूज हो सकता है मित्रों। चलिए, नेक्स्ट चीज क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, वो होता है जीरो। अगर किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो मिला, इसका मतलब क्या है मित्रों? कि वो इवेंट इम्पॉसिबल है। जैसे कि कोई आपने डाई फेंका, ठीक है, और मैंने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेवन। ऐसा पॉसिबल है क्या? डाई में सेवन होता ही नहीं है, isn't it? तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? जीरो। उसी तरीके से श्योर और सर्टेन इवेंट, तो श्योर और सर्टेन इवेंट वो होता है जिसका प्रोबेबिलिटी वन होता है, यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 100% होता है मित्रों। यानी कि वो 100% होना है वो चीज। आर यू गेटिंग? वो इवेंट 100% होना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू वन का मतलब है श्योर और सर्टेन इवेंट, और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसका प्रोबेबिलिटी होगा जीरो। ओके मित्रों, तो चलिए, मुझे पता है कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल वीडियो था, इसके लिए आप काफ़ी बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए। और बहुत सारे चैप्टर्स के हमने प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, काइंडली वहाँ भी जाइए।
चलिए मित्रों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर के कुछ नए एक्सरसाइज के साथ। ओके मित्रों, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।